गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक सिंगल है, ये इस टाइप का एक अलग प्रश्न करते हैं। उसके बाद में एक अलग विधि है, उसके भी आज 4-5 प्रश्न सोल्व करेंगे। और धीरे धीरे अपने जो प्रतिशतता में प्रश्न आने वाले हैं वो कुछ मतदान से संबंधित भी आएंगे, कुछ मिश्रण के प्रश्न आएंगे। इस मिश्रण में इतना दूध मिलाया, दूध के अंदर इतना पानी मिलाया, इतनी चीनी मिलाई, उनके भी एक अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहना। मतलब प्रतिशतता के जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं हम सारे एक एक करके सोल्व करेंगे। मतलब 99% हम प्रतिशतता में से एक भी प्रश्न एग्जाम में से ऐसा नहीं होगा जो हम यहाँ सारी विद्या कर रहे हैं उसमें से बाहर जाएगा। मतलब 99.99% हम सारे प्रश्न सोल्व करेंगे। देखते हैं आज का ये प्रश्न क्या कहता है। आज का ये प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। पहले क्या होता है, 20% की वृद्धि की जाती है। उसके बाद में है इसमें 20% की कमी की जाती है। तो बताओ व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत कमी या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये प्रश्न है अपना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसके लिए वैसे विधि है लेकिन हम डायरेक्ट सूत्र से करते हैं। देखो हमने जो भी प्रश्न किए हैं पिछले 5, 7, 8, 10 प्रश्न किए हैं उनमें सारा एक सूत्र काम में लिया था, प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये सूत्र काम में लिया था। उसमें भी एक अलग विधि थी, पहले 20% कम करो या 10% है तो उसको 10% बढ़ा दो वापस, और वापस ऐसा करके उसको सरल करो। लेकिन हमने उस सूत्र से, ट्रिक से करने का कोशिश की और अपने उत्तर सारे सही आए। इसी प्रश्न में भी हम एक सीधा सा सूत्र लेते हैं। इसमें प्रश्न में क्या है कि एक व्यक्ति क्या है, ये पहले तो 20% की वृद्धि कर दी, कहा कि भैया आपके 20% की वृद्धि कर दी, और उसके बाद में कह रहा है 20% की कमी कर दी। क्या कहोगे, 20% की कमी कर दी। तो अब ये कह रहा है कि बताओ उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, और प्रश्न हमसे पूछता है कि केवल इतना ही पूछता है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर उसमें पूछता है कमी हुई, वृद्धि हुई, समान, हाँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रकार के अपने केवल इतना ही आ जाए, भाई 20% की वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई, तो बताओ व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो हम देखते हैं कि प्रश्न में 20% की पहले वृद्धि करते हैं और उसके बाद में 20% की कमी करते हैं। तो हम सोचते हैं कि पहले 20% की वृद्धि की, उतनी क्या कर दी, 20% की कमी। तो हम सोचते हैं भाई इसका ऑप्शन सी समान आएगा, जबकि ये नहीं है, ये होगा गलत। इस प्रकार के प्रश्न में जब भी ऐसा पूछा जाता है तो हमेशा वृद्धि नहीं होती, हमेशा ही कमी होगी। क्या होगी, हमेशा ही कमी होगी ऐसे प्रश्नों में। इसके लिए हम एक सूत्र है या ट्रिक है, कुछ भी कह दो, R² बट्टा 100% कमी। यह है अपना, सीधा है प्रश्न। ये सूत्र किस में लगेगा, प्रश्न एक बार वापस देख लो। एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, पहले सेम मतलब 20 की वृद्धि की और फिर से इसमें 20% की कमी की जाती है। तो बताओ व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो बस इसमें आर का मतलब रेट, दर। तो अब देखते हैं, 20 रखते हैं, 20 का स्क्वायर बट्टा 100, इसको करते हैं सरल। इसको सरल करना है तो अब इसको सरल करते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और डबल 0, 400 हो गया 20 का वर्ग बट्टा 100। 2 0 से 2 0, 4% कमी हमेशा क्या होगी इस प्रश्नों में, 4% कमी। ये अपने फाइनल उत्तर। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो इन प्रश्नों में हमेशा कमी आएगी, 4% कमी। अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न दे दे, अगर कह दे 4% कमी, 4% वृद्धि, समान, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा 4% कमी। अगला प्रश्न एक अगली विधि से है, देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपना। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक परिवार है,
तो दूध की रेट बढ़ जाती है, तो ये कहता है कि हम ऐसा करते हैं, थोड़ा दूध कम ले लेते हैं ताकि खर्चा अपना बराबर रहे। पहले 50 का दूध लेते थे, 1 लीटर आता था। अब बोल रहा है कि दूध बढ़ गए, भाव बढ़ गए, 57 रुपये किलो हो गए या 56 रुपये किलो हो गए, जो भी है। अब ये बोल रहा है कि हम दूध कम ले लेंगे तो खर्चा उतना 50 का ही दूध लेना। तो भाई कितना दूध कम आएगा, कहने का मतलब ये है प्रतिशत के हिसाब से। तो ये प्रश्न है, देखो दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, मतलब रेट ही 20% बढ़ गई, 100 रुपये के दूध के हो गए 120 रुपये हो गए। अब क्या कह रहा, होने पर एक परिवार को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा, मतलब कितना कम पीना होगा या दूध, या कितना कम काम में लेना होगा कि उसका व्यय या खर्चा यथावत रहे, मतलब खर्चा पहले के जितना ही रहे, मतलब दूध में कितना कमी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक ट्रिक है, अपना सीधा सूत्र है। वो सूत्र क्या है, ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे जब भी प्रश्न आ जाए, या फिर ऐसा इसी प्रश्न को घुमा के ऐसा पूछ ले कि एक आयत है, उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें, तो बताओ कितने प्रतिशत उसकी लंबाई में कमी करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल यथावत रहे। मतलब अगर हम उसकी चौड़ाई, जैसे ये आयत है, ये आयत है, अगर इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में बनाए, ये आयत है और ये कह दे कि उसकी चौड़ाई में वृद्धि करनी है, ये चौड़ाई यहाँ तक बढ़ानी है, तो उसकी लंबाई को कम करना पड़ेगा। या जैसे अभी इतनी लंबी है, इसको यहाँ से कम करना पड़ेगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो ये हो गई लंबाई कम, ये तो उसका क्षेत्रफल बराबर है। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, आगे प्रश्न देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो इसके लिए हमें ट्रिक है या सूत्र है, क्या है देखते हैं। यहाँ पर है सूत्र आर का मतलब जो दर वृद्धि हो रही है, 100 प्लस आर, 100 प्लस आर गुणा 100 गुणा 100, यह सूत्र है अपने। अगर प्रश्न ऐसा आ जावे कि दूध के मूल्य में कमी हो गई, मतलब दूध सस्ता हो गया अपने 10% या 20%, तो अब खर्चा तो उतना ही करना, तो दूध कितना अधिक आएगा अपने घर में। अगर यहाँ पर कमी होती तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता। तो अब वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का चिन्ह कहाँ में लेंगे, यहाँ पर 20 है, 20 बट्टा 100, वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह कहाँ में लिया, आर का मतलब 20 गुणा 100। इसको और आगे सरल करते हैं, 20 बट्टा 120 गुणा 100, 0 से 0 गया, ऊपर हो गया 200 बट्टा 12, इसका मतलब 100 बट्टा 6, 50 बट्टा 3। इसको सरल करना, 3 एकम 3, पीछे रहा 2, 3 छंग 18, इतने प्रतिशत कम करना होगा, कम करना होगा, ये अपना उत्तर। दूध के भाव बढ़ गए तो दूध को इतना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 16/2/3% कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयत में लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि होती है, देखते हैं क्या है। ये अपना प्रश्न बहुत ही शानदार है, देखते हैं क्या है। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की गई, मतलब लंबाई घटा दिए और चौड़ाई बढ़ानी है, ये देखो। तो बताओ उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि आयत का क्षेत्रफल बदले नहीं, मतलब क्षेत्रफल बराबर रहे या यथावत रहे। तो इसमें लंबाई में कमी की गई है, सूत्र है अपना आर बट्टा 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। हल, आर बट्टा 100 प्लस माइनस आर गुणा 100, ये है अपना सूत्र। अब यहाँ पर कमी हो रही है इसलिए हम यहाँ पर लेंगे माइनस का चिन्ह। देखो आर अपने कितना है 10 बट्टा 100, माइनस का चिन्ह लेंगे क्यों, यहाँ पर कमी हो रही है, तो माइनस का 10 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, 10 बट्टा 100 में से 10 गया 90 गुणा 100, 1 0 से 1 0। इसको आगे सरल करते हैं, 100 बट्टा 9, 9 एकम 9 पीछे रहा 1, 9 एकम 9 पीछे रहा 1, 11 सही 1/9% चौड़ाई बढ़ानी होगी।
चौड़ाई बढ़ानी होगी। ये अपना फाइनल आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न से डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, मतलब शक्कर की रेट बढ़ गई है चीनी की अपने, एक परिवार को उसका उपभोग कितने प्रतिशत घटाना होगा कि खर्चा, पहले वाला प्रश्न था खर्चा यथावत रहे, अब ये नया प्रश्न आ गया, इसमें क्या कह रहा है कि खर्चा 17% ही बढ़े। मतलब पहले वाला प्रश्न था शक्कर के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर उसके कितना उपभोग कम करना होगा, कितने प्रतिशत घटाना होगा कि शक्कर पर होने वाला वे यथावत रहे, यथावत रहे। ये पहले वाला प्रश्न थे अपने। अब इसका उत्तर निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र है वही, मतलब वृद्धि हुई है तो 30/100 प्लस 30 गुणा 100 बराबर इसका क्या होगा 30, 130 गुणा 100, 0 से 0 मतलब 300/13, 13 दूना 26, पीछे बच गया 4, 13 39 प्रतिशत घटाना होगा। ये कब, जब यथावत की बात आ जाए तब तो उत्तर आएगा ये। लेकिन अब ये क्या कह रहा है 17% ही बढ़े। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे कल। तब तक आप जो दो प्रश्न है, दो ट्रिक है, एक तो है r²/100 वाली, ये इसके और प्रश्न ढूंढना और इनको सोल्व करना, और एक आज वाला है यही सूत्र r/100 प्लस माइनस r गुणा 100। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप अलग अलग मैथमेटिक्स की बुक्स है, आपको पता है, एक RS अग्रवाल, रामनिवास मथुरिया, और आप ल्यूसेंट की देखना चाहो तो ल्यूसेंट की देख लेना। लेकिन सारे ट्रिक है ना अपने, जहां इस विधि से करें ना इसी विधि से करना ट्रिक, उनमें जो उत्तर किस विधि से निकाल रहा है उस पर ध्यान मत देना, केवल आप उनमें से केवल प्रश्न पुटअप करना, प्रश्न उनको सोल्व करने के लिए। और भी है क्विकर मैथमेटिक्स है, और एक पब्लिकेशन और आता है याद नहीं है, और 4-5 तरह की बुक्स है। जो भी आपको जहां पर भी प्रश्न मिले उनको सब इसी विधि से सरल करना, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी प्रश्न सोल्व होंगे। इस प्रश्न का उत्तर हम कल देखेंगे, ठीक है।